पुण्य अवसर, एक दिव्य पहल। परम वंदनीय जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा विगत कई वर्षों से महावीर जी, सोनागिर जी, सम्मेश शिखर जी जैसे संपूर्ण भारत के अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्रों एवं दिल्ली, भोपाल जैसे अनेक महानगरों में चतुर्विध संघ की सेवा हेतु अनेक कार्य किए जा रहे हैं। साधु संतों के आहार, विहार, संयम उपकरण, शास्त्र, औषधि आदि की व्यवस्थाओं के साथ ही पूज्य गुरुमा की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में सफलता पूर्वक संचालित हो रहे हैं जन सेवा एवं जीव दया के भी अनेक प्रकल्प। नोट: पूज्य गुरुमा के आशीर्वाद से ही सोनागिर जी में नवीन जिनालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। तो आप भी मात्र 11,000 रूपए की राशि देकर वार्षिक आहार व्यवस्था एवं 1,11,000 या इससे अधिक की राशि देकर संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। इस नेक कार्य से जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक, 11,000 रूपए विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए और साथ ही चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, औषधालय, स्वावलंबी योजना, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं में हस्त मुक्त राशि देकर 7 पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सहयोग राशि निम्न बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। बैंक: पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 00212000, UPI ID 826962 7577 @PNB एवं जमा की गई राशि नीचे दिए गए नंबरों पर अवश्य सूचित करें। संपर्क सूत्र 9376591001, 9376571003, 7880099109। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान विन करम झरे जे, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्त ते सहज डरे। क्या कहा है कि ज्ञानी के कर्म छिन मात्र में कब जाते हैं, गिर जाते हैं। लेकिन किनके गिरते हैं? कभी विचार किया? 2 प्रकार से आदमी जीता है। 2 ढंग से जीता है, एक ढोंग से जीता है, एक ढंग से जीता है। मन की गहराई का कोई माप नहीं होता, जो मन को ना बदल दे वो जाप नहीं होता। लाख छुपा लेना अपने पाप किसी गैरों से, लेकिन मन से छुपा हुआ कोई पाप नहीं होता। हम अभी मंदिर आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, प्रतिमाएं हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कभी विचार किया क्यों कर रहे हैं? उसी संसार की वृद्धि के लिए। हम रोज कहते हैं भवन में जीवर घूम चुका, कण कण को जीवर भर देखा, पर मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। एक दिन दुकान नहीं चले तो तुझे आकुलता हो जाती है, एक दिन खाना नहीं मिले तो तुझे चैन नहीं पड़ती है, एक दिन बच्चों से बात नहीं हो तो तुझे नींद नहीं आती है। और इतने 60-70 साल में कभी परमात्मा से मिलान नहीं हुआ, कभी आकुलता हुई? कभी लगा बस एक काम और कामों की तरह ये भी कर लेते हैं और ये लगता है पाप खत्म हो गए, धुल गए। कोई परमात्मा धोबी है कि तुम्हारे पाप धोएगा? लोग कहते हैं हमने श्रीफल चढ़ा दिया, पाप धुल गए। हमने कही श्रीफल चढ़ाने से नहीं, श्रीफल जैसे हो जाओगे तो पाप धुल जाएंगे। श्रीफल ऊपर से कठोर है लेकिन अंदर से सरस है और मुलायम है, उज्जवलता गए। ऊपर पतली सी खोल काली है लेकिन अंदर स्वच्छ उज्जवल है। उसे चाहो तुम जूस बना लो और उसे चाहो तो तुम ऐसे ही खा लो। आपकी जिंदगी ऐसी है क्या कि जिसमें जाओ वैसे ढल जाओ? तुम तो मंदिर में नियम तक लेते हो तो अहंकार में लेते हो, अरे ये ले रहे हम भी लेके बताते हैं। तुम दान देते हो तो भी अहंकार में देते हो कि इसने दिया तो हम कोई पीछे हैं क्या? आप उससे बताओ उसने कितने लिखवाए, लिखो, फिर उससे मेरे ज़्यादा लिखो। उसने कितने उपास किए, फिर देखो हम इससे ज़्यादा करके बताते हैं। माने जो काम, यहाँ तक कि तुम क्रोध भी अहंकार के लिए करते हो।
यदि उसने सुनाई दो तो हम पीछे रह जाएंगे क्या? हम 4 नहीं सुना दे तब तक चैन नहीं पड़ेगा। ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले के घूसा के लात। मानी मानी मर गए रहा ना उनका वंश, और तीनों कुन में देख लो रावण कौरव कंस। तीनों को क्या अभिमानी तो था जो रसातल में ले गया। हमारे जीवन का ढंग कैसा है परमात्मा को देखने का, कभी विचार किया? आप कहते हो हम तो वीतराग भगवान को देख रहे। अरे तुम वीतरागता आंशिक तो लाओ तब तुम्हें दिखेगा, क्योंकि जैसी नजर होती है वही दिखता है। मौत से आओ, जवान मौत से आओ तो परमात्मा भी उदास नजर आता है, और अंदर में हलचल उमंग हो तो परमात्मा भी खुश नजर आता है। जिस दिन अंदर में कोई दर्द हो तो आकाश भी खामोश नजर आता है, और वही आकाश यदि घर में खुशियां हैं तो सच पूछो ऐसा लगता है जैसे खिला हुआ आकाश। लोग कहते हैं आज का दिन बहुत शुभ है। हमने कहा दिन कहीं कैलेंडर के शुभ और अशुभ होते हैं क्या? तारीखें ना शुभ होती हैं ना अशुभ होती हैं, न दिन शुभ होता है ना शुभ होता है, न समय अशुभ होता है ना शुभ होता है। जो तुम्हारे लिए हितकर होता है उसे तुम शुभ मान लेते हो। जिस दिन तुम्हारे बच्चे की शादी हुई, जन्मदिन हुआ, उसी दिन तुम्हारे लिए शुभ हो गया। किसी के बच्चे की, जवान बच्चे की एक्सीडेंट हो गया, उससे पूछो कि आज का दिन शुभ है कि अशुभ है। कैसे कहोगे आपकी शुभ है शुभ है? इसी प्रकार से एक फूल को किसी वैज्ञानिक के हाथ में दे दो, वो क्या कहेगा? तोड़ मरोड़ के रस निकालेगा और कहेगा इतना केमिकल है, ये इतना है इतना है इतना है। मुश्किल से 2-4 केमिकल के नाम बता देगा। लेकिन वही फूल एक किसी भक्त को दे दो, वो किसी को अर्पण कर देगा, और किसी प्रेमी को दे दो तो वो प्रेम के प्रतीक स्वरूप किसी को दे देगा। लेकिन वही फूल किसी कवि को दे दो तो ना जाने क्या क्या कल्पना कर देगा। कवि को यदि परमात्मा के दरबार में खड़ा कर दो तो कहेगा परमात्मा का चेहरा गुलाब की तरह है। प्रेसी के सामने राग रस वाले कवि को दे दो फूल तो कहेगा कि प्रेसी का चेहरा ऐसा है। क्योंकि फूल तो फूल है, हमारा जीवन न फूल है न सूल है। हम चलते हैं प्रतिकूल, इसीलिए कूल ही कूल है। हम चाहते हैं सुख मिले, और जो चाहोगे वो कभी मिलता ही नहीं। चाहने से कभी मिला? आप कहोगे माता जी चाहते तो पा लेते हैं, लेकिन पाते पाते खत्म हो जाता है रस। पत्नी नहीं मिली थी तब तक कितनी उम्मीदें थी, मिलने के बाद थोड़े दिन बाद नीरस हो जाती है। मकान नहीं बना था तब तक कितनी उम्मीदें थी, मकान आया तो सिर्फ जो नहीं था और होने के बीच में थोड़ा सा अंतराल था, वही सुख का कारण लगता था कि सुख है। सुख कहाँ था? जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। आप सब अपने परमात्मा भी अपने अनुसार बना लेते हो। लोग कहते हैं परमात्मा का स्वरूप है, राम है, तो राम को कैसे मानोगे? वो धनुष बाण लिए होंगे तो राम मानोगे। आज सच बताना, रामचंद्र जी आ जाएं और धनुष बाण लेके चलें, कोई उनके साथ चलेगा? कहेगा पहले तो इसे हटाओ, ये देख के ही ओल्ड लग रहा है, देख के ही पुराना लग रहा है, इतना बड़ा धनुष लेके चलेगा कौन? आरती को भले ही लेके चलोगे, धनुष को लेके नहीं चलोगे। आज सच बताना, भगवान की पूजा कर रहे हो, उनके समोसरण में 3 लाख वादी प्रतिवादी, इतनी आरिकाएं आज आ जाएं, पूरे भारत संभाल पाएगा? इतना बड़ा समोसरण, यहाँ एक मंदिर में मन नहीं लग रहा आदमी का, और भगवान की बड़ी बड़ी चर्चाएं करता है। लोग कहता है ये लोग कितना बड़ा है माता जी, सिद्धशिला कितनी बड़ी है, यहाँ ये लोग, ये स्वर्ग कितना बड़ा है, इसमें कितनी विभूतियाँ, इसका विमान कितना बड़ा है। हमने कही बस कर तू, अपने प्लॉट काटने नहीं जा।
अरे तुम्हारे चाहने से क्या होता है? इन सब में काहे को दिमाग लगा रहे हो? खुद में दिमाग लगाओ कि हम क्या करने आए थे। हमने कहा सब लोग अपने भगवानों को अपने अनुसार बनाते हैं। यदि जानवर को कहो कि भगवान बनाए तो वो आदमी की शक्ल में बनाएगा क्या? वो अपनी शक्ल में बनाएगा, उसका भगवान उसी को अच्छा। और मुझे तो हमेशा लगता है आदमी का बनाया हुआ भगवान कैसे अच्छा हो सकता है? आदमी खुद बेईमान है तो उसकी तो हर कृति बेईमान होगी। जब परमात्मा का बनाया हुआ आदमी अच्छा नहीं है, परमात्मा की कृपा से आप मनुष्य हुए हो, जब तुम ही यहाँ के बेईमान हो गए तो बेईमान आदमी भगवान कहाँ से बना देगा? जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। यदि शुरू में ही उद्गम में रोक दोगे विकारों को, जब गंगोत्री से गंगा निकलती तो बहुत बड़ी नहीं होती है, लेकिन आप चाहो प्रयाग में जाके समेट लेंगे तो समेट सकते हो, क्योंकि कहा है अग्नि को, जल को, दुश्मन को, रोग को और आग को, इनको मामूली मत समझना। जब तिल्ली फेंकी जाती है तो क्या होती है? तुम्हारे हाथ की होती है, लेकिन जब वो विकराल रूप पकड़ ले तो फिर हो सकता है कि हाथ की है। आप दीपक को जलाते हो तो हवा से बचाते हो, नहीं तो बुझ जाएगा। और कहीं विकराल आग हो तो हवा से क्या होती है? बढ़ जाती है। हम रोज पढ़ते हैं कि तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके लगे जगर की आवे, मैं चक्री पद पाए निरंतर भोगे भोग घनेरे। तो भी क्या तनिक भी भोग पूरे नहीं हुए हमारे? अब ये 60-70 साल की उम्र में कहीं भोग पूरे होते हैं क्या? लेकिन एक बार भी एक ख्याल नहीं आता है कि रोग जब होता है तो कहते कोई बात नहीं, खा लेंगे दवाई, लेकिन जब विकराल रूप हो जाए तो दवाई काम करेगी क्या? रोगी को ही निपटा देती है। इसी प्रकार से हमारी मन, वचन और काया, हर कोई मौन ले लेता है। बोले हमने मौन ले लिया, हमने तो त्याग कर दिया कटु बोलने का। अरे तुम बाहर से त्याग कर दोगे, अंदर तो वही चलेगा। चले अंदर कतरनी तो करे क्या हाथ की माला, चले अंदर कतरनी तो करे क्या हाथ की माला। और तुम्हारी वासनाओं ने तुम्हें बदनाम कर डाला। अंदर में बीज को सही डालो। कहते हैं बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से हुए। वास्तव में हमने मन को बस में नहीं किया। बस में करने का मतलब मन को तुम घोड़े की लगाम की तरह हाथ में मत पकड़ लेना, जितना पकड़ोगे उतना ही भाग जाएगा। आप देखो, आप कहीं पर लिख दो कि यहाँ देखना मना है, फिर रोज नहीं देखते होंगे, उस दिन जरूर देखेंगे। जिस दिन कह दो कि आज हमारा व्रत है, नमक नहीं खाएंगे, उसी दिन बार बार मन करेगा कि इसमें नमक होता तो अच्छा लगता। जो चीज को भी रोक दोगे वहीं जाएगा मन, क्योंकि मन को अंदर में विषय ऐसा दो। मन कभी बदला नहीं जाता, मन को कभी बस में नहीं किया जाता है। मन तो उस नौकर की तरह उसे काम दो, उसे विराट में लगाओ, उसमें सृष्टि के सृजन में लगाओ, सृष्टि के विकास में लगाओ, उससे विनाश में मत लगाओ। ये मन है, जब मन शुद्ध होता है, जड़ें मजबूत हों तो फल फूल अपने आप आते हैं। और जड़ यदि जहर की बोई है, अमृत बेल की बोई है, तो कहते हैं अमर बेल के जड़ नहीं और नहीं गौच के दंत, और इनसे बच के रहियो जो रहते हैं मौन। यानी कभी कभी आप लोगों ने देखा वो बोलता ही नहीं, बोलता ही नहीं, बोलता नहीं, और जिस दिन बोलेगा उस दिन विस्फोट हो जाएगी। क्योंकि रोज छोटा छोटा कचरा निकाल लो तो कचरा नहीं बचता है। दिल भर के जियो, दिल को भारी करके मत जियो। यदि बोलने को जुबान दी है तो कान सुनने को तैयार करो। बोलने को एक जुबान दी है तो सुनने को 2 कान दिए हैं, इतना भी याद रखो। यदि हम किसी को कुछ बोलने की हिम्मत रखते हैं तो सुनने की हिम्मत भी
रखना चाहिए, लेकिन रखते हैं क्या? हम रोज कह रहे हैं हम मन को एकाग्र करते हैं, ध्यान करें, तो तुम्हें ध्यान से क्या होगा? ये योगासन से, कवायद से, व्यायाम से, एक्सरसाइज से क्या होगा? गामा जैसा पहलवान 30 साल में मर जाता है, बड़े बड़े पहलवान हर बीमारी से मर जाते हैं। ये एक्सरसाइज करने से कुछ नहीं होगा। मन को इतने सद्विचारों में लगा दो, मन के बीजों को आराधनाओं का पानी दो, जहर नहीं उगेंगे। क्योंकि योग तो होते हैं कसायों के अभाव में, वो योग भी अयोगी बनने की सीढ़ी बन जाते हैं। आप सब भी योगों को सुप्रवृत्ति मिलाएं, ताकि एक दिन अयोगी बनने की, सिद्ध बनने की आपकी भूमिका पूर्ण हो। इन्हीं शुभ भावनाओं से बोलिए आदिनाथ भगवान की। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है, वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा? सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम, आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज आर्यका